एमपी पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि रेडियो को इतना से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा। जिस तरह रेडियो को इतना से कोडित किया गया है दोस्तों, उसी तरह हमें टेलीफोन को बताना है कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आर को यस लिखा गया है, यानी एक प्लस करके लिखा गया है दोस्तों। आर से एक कदम आगे जाएंगे तो क्या मिलता है, यस। उसी तरह ए से आगे जाते हैं तो बी मिलता है, डी से आगे आएंगे तो डी के बाद ई आता है, आई के बाद जे आता है, ओ के बाद पी आता है, यानी एक एक कदम आगे गया है। उसी तरह इसको भी हम लोग आगे आएंगे, टी से आगे आएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें, यू। ई से आगे आएंगे दोस्तों क्या मिलेगा, एफ। ई के बाद एफ आता है, यल के बाद आगे आएंगे दोस्तों तो यम। उसी तरह ई फिर है, फिर ई के बाद आगे आ जाएंगे दोस्तों तो एफ प्राप्त होगा। उसी तरह पी के बाद आगे आएंगे तो दोस्तों क्यू, पी के बाद क्यू आता है। एच के बाद आ जाएंगे दोस्तों तो आई आएगा। उसी तरह ओ के बाद आएंगे दोस्तों तो पी आ जाएगा, ओ के बाद पी। एन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ। उसी तरह ई के बाद आएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, एफ। तो यह किस ऑप्शन में हुई, आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यू एफ एम एफ क्यू आई पी ओ एफ। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी में एक एक कदम आगे गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक के विपरीत पूछा है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो एक ढूंढेंगे कहाँ है, एक यहाँ है दोस्तों, इसमें एक यहाँ है, इसमें एक नहीं है। अब इसके अलावा कॉमन ढूंढते हैं दोस्तों, जिसमें एक हो। इसमें 2 है और 5 है, और किसमें 2 और 5 है दोस्तों, इसमें भी देखेंगे 2 और 5 है। जब 2 अंक कॉमन मिल जाए दोस्तों तो डायरेक्ट जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब 2 अंक कॉमन मिल जाए तो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ शिक्षक का संबंध जिस तरह स्कूल से है दोस्तों, उसी तरह नर्स का संबंध आगे किससे होगा हमें बताना है दोस्तों। तो शिक्षक क्या करता है दोस्तों, स्कूल शिक्षा देने के लिए जाता है। उसी तरह नर्स कहाँ जाती है दोस्तों, तो नर्स डॉक्टर के पास नहीं जाती, रोगी के पास नहीं जाती, दवाइयाँ नहीं होता है। जिस तरह शिक्षक का संबंध स्कूल से है उसी तरह संबंध देखना है केवल दोस्तों। तो नर्स, शिक्षक स्कूल जाता है तो नर्स कहाँ जाती है दोस्तों, हॉस्पिटल यानी अस्पताल जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नर्स कहाँ जाती है दोस्तों, अस्पताल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ दोस्तों एक श्रृंखला नीचे दी गई है, इसे आपको पूर्ण करना है। इस तरह की जब श्रृंखला हो दोस्तों, सबसे पहले उसको काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अक्षर हैं दोस्तों। सभी को काउंट करना है, जो डैश डैश है उसको भी काउंट करना है। 16 दोस्तों हैं तो इसका हम 4 4 का जोड़ा बना सकते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 2 का और 4 4 का जोड़ा बना सकते हैं। चलिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दोस्तों अगर हम 4 4 का जोड़ा बनाए तो यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, एक यहाँ लाइन, 1 2 3 4 इधर। अब 4 4 का जोड़ा हम बना दिए दोस्तों। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ तो 3 अंक ऑलरेडी है, 1 अंक बन रहा है, तो डबल ए बी है। तो ऑप्शन में से अगर बी ले लेंगे दोस्तों तो डबल ए डबल बी होगा। तो यहाँ देखेंगे तो डबल ए डबल बी नहीं आएगा, क्योंकि सी यहाँ है दोस्तों। तो बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बी वाला हम लोग नहीं ले सकते। तब डबल ए है तो बी के बाद ए को अगर हम लें, डबल ए बी के बाद इस ऑप्शन में से सी को अगर लें तो डबल ए बी सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डबल ए बी सी। उसी तरह यहाँ भी
उसी तरह यहाँ भी बन जाएगा डबल ए बी सी। फिर इसी तरह यहाँ भी अगर ए लिख देंगे तो डबल ए बी सी, इसका भी यहाँ भी डबल ए बी सी। अब देखेंगे चारों में सेम बन गया, यहाँ भी डबल ए बी सी, यहाँ डबल ए बी सी, यहाँ डबल ए बी सी, यहाँ भी डबल ए बी सी। तो क्या क्या लिए दोस्तों, सी लिए हम, यहाँ से बी लिए, इसमें से ए लिए, यहाँ से बी लिए। तो यह किस ऑप्शन में हो, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सी बी ए बी। तो सी बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जोड़ा बनाना है 4 4 का या 2 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं यह किस पैटर्न पर। यहाँ दोस्तों 39 आया है, यहाँ 60 आया है, उसी पैटर्न पर यहाँ हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ अगर दोस्तों इसको हम लोग क्या करें, प्लस कर दें, तो 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 13 में अगर ऊपर वाली संख्या 3 का गुणा कर दे दोस्तों, तो 13 तिहाई कितना हो जाता है दोस्तों, 39। यहाँ दोस्तों बीच वाली संख्या 39 प्राप्त हो गई। इसी तरह इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, और ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 60 आ जाएगा। इस तरह से बीच में 60 आया है। इसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों हमें अगली वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 में से 6 जोड़ दिए दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 6 22। 22 में अगर ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूनी 44। किस ऑप्शन में 44 है दोस्तों, ऑप्शन में 44 दोस्तों नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा, 22 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 18 6 24। तो 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 48। 24 दूना 48, तो करेक्ट आंसर 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 48 हो जाएगा। 18 6 24 होगा दोस्तों, 22 नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। पी के विपरीत पूछा है दोस्तों, जैसे वहाँ एक क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह है। जो उसमें एक के विपरीत पूछा था, इसमें पी के विपरीत पूछा है। तो देखेंगे पी कहाँ है इसमें दोस्तों, पी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पी किसी में दिखाई दे रहा है, तो पी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से यस और यक्स कॉमन है। यस और यक्स किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखेंगे यस और यक्स इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब दो कॉमन ना मिले तब क्या करते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। जब दो कॉमन मिल जाए तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब दो कॉमन नहीं मिले तब कैसे करेंगे। पी यहाँ है दोस्तों। अब देखेंगे दूसरा कॉमन क्या है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों अगर देखें हम लोग तो यस कॉमन है और इसमें भी यस कॉमन है। जब दोनों में जब पी कॉमन ना मिले तो दोनों में अलग अलग कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ यस कॉमन है, इसको अब दोस्तों घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। दोनों का यस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक का यस दूसरा यस। दोनों का यस लिख दिया। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ऐसे, यस से आगे गए तो यक्स, यक्स से आगे गए तो पी, तो इससे आगे गए तो यक्स, इससे आगे गए तो पी। उसी तरह इसमें आएंगे, यस से आगे गए तो टी, टी से आगे गए तो जेड। तो उसी तरह यस से आगे गए तो टी, टी से आगे गए तो जेड। इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों, पी के विपरीत क्या होगा। तो पी यहाँ है दोस्तों, तो पी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जेड हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यक्स का विपरीत पूछता दोस्तों तो टी हो जाता, और यस का विपरीत पूछता दोस्तों तो यस नहीं होता। इसमें से यक्स नहीं होता, पी भी नहीं होता, टी भी नहीं होता, जेड भी नहीं होता। इसके अलावा जो ऑप्शन में बचता वही यस का विपरीत होता दोस्तों। पासा से संबंधित एक वीडियो पूरा अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, तो उसको देखेंगे तो पासा से संबंधित सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए टी बराबर 20, बी ए टी बैट बराबर 40
तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह 80 बराबर 20 लिखा है, उसी तरह बैट बराबर 40 लिखा है, तो कैट बराबर क्या होगा हमें बताना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। ए और टी लिखा है दोस्तों। ए दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। उसी तरह टी दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो टी 20 नंबर पर। कैसे याद करेंगे, T20, 20 यानी 20, T20 मैच होता है दोस्तों, तो मैच T20, तो टी 20 नंबर पर। तो यहाँ 20 लिखा है दोस्तों, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, अगर गुणा करेंगे तभी 20 आएगा दोस्तों। 20 एकम 20, यानी इनका गुणा कर दिया गया है तो 20 आ गया। उसी तरह इसको भी करेंगे, तो बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो T20 मैच 20 नंबर पर। इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 20 दूनी 40। इस तरह से दोस्तों यहाँ 40 आ गया, यहाँ भी 40 है, यानी अंकों को गुणा किया गया है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ लिखें दोस्तों, सी दोस्तों 3 नंबर पे आता है, ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है, T20 20 नंबर पे आता है। इस तरह से अगर इनका गुणा कर दें दोस्तों, ये 20 लिखा है, तो 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, कितना आ गया दोस्तों 60। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।